नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर टेक के बारे में। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जो लोग स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हैं, कि सुपर टेक एक रियल इस्टेट फर्म है जो कि बिल्डिंग्स बनाती है, फ्लैट्स बनाती है, उसको बेचती है। तो दिल्ली के अंदर नोएडा, एनसीआर और जितना पूरा एरिया है वहां पर इनके द्वारा कई सारे टाउनशिप्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन कल एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। एनसीएलटी के द्वारा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सुपर टेक को यहां पर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो पूरा मामला क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आप में से कई लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि जिनका फ्लैट्स रुका हुआ है, जिनको पोसेशन लेना है, वो क्या कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए ये सेल लाई गई है फॉर उत्तर प्रदेश पीएससी एग्जाम्स के। और जो भी लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, हमारे ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, वहां पर जाकर आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित फ्लैश, और डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो 16,000 से हटके 5,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्सेज के लिए भी आप अंकित 33 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट आप ले पाएंगे। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आपने देखा होगा कि स्पेशली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था 2016-17 के बाद से, तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, जो लॉस में जाती हैं, और उन्होंने बहुत सारा उधार लिया हुआ था, वो उधार चुका नहीं पा रही हैं। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बैंक्स हो गए जिन्होंने लोन दिया था, वो चले जाते हैं एनसीएलटी और वहां पर मांग करते हैं कि ये जो कंपनी है इसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग ने उधार लिया था हमसे, वो उधार नहीं चुका पा रहे हैं, राइट। तो उसी प्रकार से यहां पर एनसीएलटी के पास एक मामला आया जिसकी वजह से सुपर टेक को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। बैंकरप्ट का सिंपल अर्थ ये हुआ कि ये कंपनी अपना जो उधार है वो चुका नहीं पा रही है। और इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से आप कह सकते हो करीब 10,000 से ज्यादा अभी होम बायर्स हैं जिनके ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कौन सा बैंक है जो कि एनसीएलटी गया था, वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें करीब 432 करोड़ रुपीस जो हैं वो मिलने हैं सुपर टेक से, लेकिन वो अभी तक हमें छुपा नहीं पाए हैं। और इसी की वजह से यहां पर जो एनसीएलटी है उन्होंने यहां पर इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया कि सुपर टेक ने पैसा लिया था और वो दे नहीं रहे हैं। देखो, सुपर टेक जब मैं कह रहा हूं तो सुपर टेक एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। तो सुपर टेक ग्रुप का ही सब्सिडरी है सुपर टेक लिमिटेड। तो ये जो इनसॉल्वेंसी हुआ है, ये जो बैंकरप्ट हुआ है, वो सुपर टेक लिमिटेड हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा सुपर टेक ग्रुप नहीं हुआ है। और इसके अलावा यहां पर एक और कदम लिया गया है कि अब इसका आगे क्या होगा। देखो, इंसॉल्वेंसी के बाद यहां पर एनसीएलटी क्या करती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने यहां पर इंटरिम बेसिस पर एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया है, आईआरपी इसको बोला जाता है। वो क्या करेगा कि सुपर टेक लिमिटेड का जो बोर्ड है उसको टेक ओवर कर लेगा। मतलब अब इस कंपनी के अंदर जो भी कुछ होगा वो इस पर्सन हितेश गोयल के माध्यम से ही होगा, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या होता है, जो कंपनी चल रही होती है तो उसके बोर्ड के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी को किधर ले जाना है, उसका क्या करना है। लेकिन एनसीएलटी ने हितेश गोयल को अपॉइंट कर दिया है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पूरा मामला हुआ क्या। देखो, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। 2013 में सबसे पहले क्या था कि सुपर टेक एक अपना प्रोजेक्ट चला रहा था, इको विलेज 2, ये आप देख सकते हो, और इसके अंदर इनको करीब 350 करोड़ रुपीस की आवश्यकता थी। अब क्या होता है ना कि जब भी कोई बिजनेस किसी बैंक के पास जाता है लोन लेने, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़ा अमाउंट होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल बैंक यहां पर उसको पूरा पेमेंट कर देता है लोन। यहां पर एक सबसे बड़ा बैंक होता है, उसके सराउंडिंग बहुत सारे और बैंक्स होते हैं, तो एक कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स होता है, वो सब मिलकर उसको यहां पर पैसा दे देते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि 350 करोड़ रुपीस चाहिए था, और उसी को देखते हुए यहां पर यूनियन बैंक के द्वारा ये पूरा कंसोर्टियम लीड किया जा रहा था, और यूनियन बैंक ने अपनी तरफ से 150 करोड़ रुपीस यहां पर दे दिया। और दिसंबर 2013 में इनके बीच में जो भी लोन एग्रीमेंट है वो आपका हो गया। उसके बाद जब सुपर टेक को यहां पर पेमेंट करना था, अब आपने लोन तो ले लिया है तो आपको वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा हर महीने, या फिर जैसे भी जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, वो सुपर टेक डिले कर रहा था, नहीं दे रहा था यहां पर। और इसी को देखते हुए 2019 में आप देख सकते हो
कि एनसीएलटी ने सबसे पहले यहां पर नोटिस भेजा सुपरटेक को कि आप डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो पेमेंट में, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी, नोटिस भेजने के बावजूद भी सुपरटेक जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट सुपरटेक का ये कहना था 2020 में कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 1500 करोड़ का जो एक नया फंड बनाया गया है, स्ट्रेस फंड बनाया गया है, आपको याद होगा सरकार ने अनाउंस किया था, तो उसमें से कुछ पैसा हमें दे दें ताकि हमारा जो 12 हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है ये पूरा नहीं हुआ। उसके अलावा 2021 में फाइनली जो है यूनियन बैंक, जब उसको लगा कि सुपरटेक पैसा दे नहीं रहा है, तो जनवरी 2021 में वो एनसीएलटी चला गया यूनियन बैंक, और वहां पर गुहार किया कि सुपरटेक को डिफॉल्ट घोषित किया जाए क्योंकि ये लोग हमारा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। और कितने की पैसे की मांग की गई थी? 431 करोड़ की, मतलब जितना प्रिंसिपल और जो भी अमाउंट होता है ना पूरा इंटरेस्ट को लेकर। फिर इसके बाद देखने को मिला, पिछले साल की बात है, दिसंबर 2021 में यहां पर सुपरटेक ने वन टाइम का ऑफर दिया कि हम आपको इतना पेमेंट कर लेते हैं और आप हमारा पूरा ये खत्म कर दो। लेकिन यूनियन बैंक ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, हमें तो अपना पूरा पैसा यहां पर चाहिए। और इसी को देखते हुए फाइनली जो है अभी मार्च के समय 25 मार्च को यहां पर सुपरटेक को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। आई होप कि ये पूरा स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जब बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है, आगे क्या होगा। देखो, जब किसी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जितना केसेस चल रहा है, जो भी कुछ है, सिविल केस, रेरा का जो केस है, कंज्यूमर केस, जितना भी है, वो सब कुछ के ऊपर एक बार रोक लग जाती है, मॉरेटोरियम। और पहले सब कुछ होगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का सिंपल अर्थ ये होता है कि अब उस कंपनी को क्या कोई दूसरा कंपनी खरीद सकता है, उसका क्या होगा, क्योंकि सुपरटेक तो पेमेंट नहीं कर पा रही है क्रेडिटर्स को अपने, तो उसका क्या होगा, क्या उसके एसेट्स को बेच दिया जाएगा, जिनका पैसा बकाया है उसका क्या होगा। तो वो रेजोल्यूशन होता है, पूरा वो प्रोसेस चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक रियल इस्टेट फर्म है। 2017 में इसको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, इंसॉल्वेंट, और आईडीबीआई बैंक ने यहां पर केस दर्ज किया था कि आईडीबीआई बैंक को पेमेंट आना था लेकिन जेपी ने नहीं दिया। फिर आगे चलकर फाइनली रेजोल्यूशन हुआ और 2021 में जाकर एक मुंबई बेस्ड फर्म है सुरक्षा ग्रुप, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। मतलब जितना फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, होम बायर्स हैं, सबकी जिम्मेदारी यहां पर सुरक्षा ग्रुप ने ले ली। ऑब्वियसली बात है उसको फायदा भी होगा। तो ये रेजोल्यूशन हुआ, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी ये जो सुपरटेक का मामला हुआ है, अब ये इंसॉल्वेंसी में चला गया है, प्रोसेस होगा। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या नतीजा सामने आता है, क्या कोई इसको खरीदता है या फिर इसके एसेट्स को बेचे जाते हैं, वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी है कि कितने लोग अब फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपना पैसा दे दिया होगा सुपरटेक को। उनके प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? देखो, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में, और कई लोग अभी अवेट कर रहे हैं कि उनको अपना हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, फ्लैट्स है, वो मिलेगा। अब उनका तो पैसा अटक गया। देखिए, सुपरटेक लिमिटेड का कहना है कि 38,000 कस्टमर्स हैं हमारे और 27,000 लोगों को हमने ऑलरेडी पोजेशन दे दिया है, मतलब घर जो है वो बनाकर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। तो बाकी बचे करीब 10-11 हजार के आसपास लोग बचे हैं जिनको अपना फ्लैट नहीं मिला है। और इसमें से भी अगर आप देखोगे तो 70% ऐसे घर, मतलब 8,000 घर ऐसे हैं जो कि 70% कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक प्रकार से अश्योरेंस देने की कोशिश की जा रही है यहां पर सुपरटेक के द्वारा कि हम आपको आपका फ्लैट दे देंगे। लेकिन जिनका फ्लैट है, जिनको नहीं मिला है सुपरटेक लिमिटेड के अंदर, तो उनको क्या करना चाहिए, होम बायर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं, यहां पर सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। यहां पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, हितेश गोयल, उनको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिक्लेयर किया गया है एनसीएलटी के द्वारा। तो उनके पास जाकर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप क्लेम तो करोगे ना एटलीस्ट कि मैंने अपना पेमेंट दिया था, मुझे अपना घर मिलना था 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, लेकिन नहीं मिला यहां पर। तो पहले तो आपको अपना क्लेम डालना है उनके पास। तो एक बार सब कुछ क्लेम आपने असरटेन कर लिया, उसके बाद आपको शामिल कर लिया जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर। क्योंकि आप क्या बन गए? आप क्रेडिटर बन गए ना। आपने पैसा दिया था, आप क्रेडिटर हो, आपको पैसा वापस नहीं आया है। तो जितने भी लोग होंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, उनका से होगा। कल के डेट में सुपरटेक का क्या होगा? क्या उसको बेचा जाएगा? आपको लगता है कि आपने यहां पर 2 करोड़ रुपए दिए थे कंपनी को अपने फ्लैट के लिए, लेकिन जो रेजोल्यूशन हुआ है उसके तहत आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए वापस मिल रहे हैं। तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो यहां पर कि मुझे यहां पर लॉस हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा हो। तो वो वोटिंग वगैरह के हिसाब से होता है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका फ्लैट इसमें अटका है तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, क्लेम करना है कि आपने पैसा दिया था। फिर यहां पर सुपरटेक के द्वारा अश्योरेंस दिया गया है। सुपरटेक का कहना है कि देखिए, पहली बात है कि पहले हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो चुका है। पिछले 7 वर्षों में
40,000 से ज़्यादा फ्लैट्स हमने डिलीवर किए हैं और 7,000 यूनिट्स डिलीवर करने का हमारा वादा है दिसंबर 2022 तक, वो हम करके रहेंगे। और उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर सुपर टेक के बाकी जो ग्रुप हैं, पूरा जो बाकी के फॉर्म्स हैं सुपर टेक ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और अभी का जो भी कुछ है, हमें फाइनेंशियल, हम वायबल हैं, आपने जो भी पेमेंट दिया है आपका सेफ है, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, ऐसा अश्योरेंस देने की कोशिश की है सुपर टेक ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है इसको हम अपील करेंगे। कहां पर? देखो, एनसीएलटी में अगर आप केस हार जाते हो तो यहां पर एक और मौका है आपके पास, एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो वहां पर जाकर आप अपना जो है, तो सुपर टेक कहना है कि हम जाकर अपील करेंगे। फिर फाइनली जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, 40 स्टोरी टावर्स का जो है मामला सामने आया था पिछले साल। आपको याद होगा, इस तरह का जो 40 स्टोरी का जो बिल्डिंग है वो बनाया गया था, लेकिन यहां पर कई सारे वॉयलेशंस किए गए थे। मैंने वीडियो भी बनाया था इसको लेकर पिछले साल, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आ गया है कि इसको खत्म किया जाएगा। तो मई 22 तक का टाइम है सुपर टेक को ये पूरा जो बिल्डिंग है वो खत्म करना होगा। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरी कहानी है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट के बारे में सुपर टेक का आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कि अलाउ करता है सिटीजन्स को टू मूव फ्रीली विद इन इंडिया, कहीं पर भी आप देश में जा सकते हो? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको ये अलाउ करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीपीएससी का जो सेल है वो आज के लिए वैलिड है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, यूज़ द कोड अंकित फ्लैश। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।